हिमाचल में आई आपदा से ठियोग के साथ लगते छैला से लेकर कोटखाई तक खासा नुकसान हुआ है। यह नुकसान कितना हुआ है और फिलहाल वहां की क्या स्थिति है, देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता रणवीर सिंह की यह खास रिपोर्ट। भारी बारिश से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण तबाही मची है। ऊपरी शिमला के हालात भी चिंताजनक बने हुए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस वक्त हम कोटखाई क्षेत्र के खलटू नाला में हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि 19 जुलाई की रात को यहाँ पर बादल फटा था। उसके बाद देखिए तबाही किस तरह से मची हुई है और ये भवन आप देख रहे हैं किस तरह से जमींदोज हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया कि करीब करीब 2 दर्जन दुकानों को नुकसान यहाँ पर हुआ है और दुकानों का जो सामान था किसी को वक्त मिला कि वो निकाल पाए और जो कुछ सामान जो निकाल नहीं पाए वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं। और यहाँ ठीक सामने अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर भी अभी खतरा बना हुआ है और ये जो ठीक नीचे आप नाला देख रहे हैं, ये बताया गया कि यहीं ठीक पीछे जो है बादल फटा था और गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। एक दिन पहले ही यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खाली कर दी गई थी क्योंकि दरारें यहाँ पर आ गई थी। जरा बताएं इस नुकसान के बारे में, क्या इतना समय मिल पाया था, इंडिकेशन मिल गई थी या दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, लोगों को बाहर निकालने का समय मिल पाया? नहीं, ये 19 की रात का समय है। रात को तकरीबन आधी रात के समय में यहाँ बादल फटा है या कुछ दूरी पे ऊपर बादल फटा है। जब बादल फटा तो रात को काफ़ी सारा, जब बादल फटने के कारण बहुत सारे बोल्डर आ गए और नीचे वो टकराए। इसमें ना पूरे जो ये वाला जो पूरा एरिया है ये पूरा जर्जर हो गया था, हिल गया था पूरा एरिया। जब हम सुबह नीचे आए बाजार में, मेरे छोटे वाला ब्रदर आया तो उन्होंने देखा कि बाजार में कोई एक हल्की सी दरार आ रही है सड़क पे। तो देखते 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 4 घंटे के बाद जो दरार में कम से कम 6 इंच का गैप आ गया। तो हमने देखा कि दरार पड़ रही, तो इसका मतलब ज़मीन जो है धंस रही है। हमने जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, हमारे जो किराएदार थे या बिल्डिंग में जो रहते हैं बाजार में, उनको सबको कहा गया कि भैया आप ऐसे करो कि ये बिल्डिंग जो है खाली कर दीजिए। और सब लोगों ने जो है धीरे धीरे सब मिलजुल कर सब लोगों ने ये दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। उसके बाद सेकंड डे आया तो सेकंड डे कम से कम 1 फुट नीचे ज़मीन बैठ गई। आपका भवन था, ये कितने साल पुरानी थी? ये तकरीबन ये जो हमारी बिल्डिंग थी 22 साल पुरानी थी। जो ये अभी आप जिसे 22 साल पुरानी बिल्डिंग थी जो डही है, और एक बिल्डिंग जो लास्ट वाली वो तकरीबन 8 साल पुरानी है और ये 7 साल पुरानी है। तीनों मतलब आप 9 साल 10 साल पुरानी बिल्डिंग है सारी। ये 22 साल पुरानी बिल्डिंग। कहाँ कितना नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में और अब परेशानी क्या है आपके सामने और प्रशासन से क्या आप मांग कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, नुकसान तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। जब बादल फटा है, 2 पंचायतें यहाँ हमारे रामनगर और नगान पंचायतों में भारी नुकसान हुआ है। उसी वजह से यहाँ पर दरारें आई और आप नतीजा देख रहे हैं। हमारे गांव में कुइनल गांव में इतना सारा नुकसान हो गया है और रामनगर में इतना सारा नुकसान हो गया है। कौशेड हमारे जो है उसमें 2 गाय थी, वो मर चुकी है और बगीचे हमारे इकट्ठे हो गए हैं और सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं और बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आने जाने का कोई साधन नहीं था। 10-12 दिन के बाद थोड़ा प्रशासन की मशीनें लगातार चली है और थोड़ा आने जाने के लायक रास्ता खुल पाया है। और अब सेब सीजन भी शुरू हो गया है, रास्ते जल्दी ठीक नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि बागवानों को फिर मंडी तक सेब पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुश्किल तो आई है, प्राकृतिक की आपदा है और प्रशासन ने मशीनें हर जगह मशीनें लगा दी हैं और लेकिन जहाँ पे आगे से दीवारें गिर गई है। आज मैं आपको बता दूं कि मंत्री जी का दौरा यहाँ से हुआ है। माननीय बागवानी मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी आज इधर से गए और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि जहाँ जहाँ तुरंत दीवालों की ज़रूरत है वहाँ पर एस्टिमेट बना के तुरंत दीवालें लगाई जाए, जिससे कि सेब सीजन में, आने वाले सेब सीजन में कोई कमी ना हो। और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में बहुत समय लगेगा और जो ऐसी तस्वीरें हैं वो इस इलाके में ऊपरी शिमला में बहुत सारी जगहों पर इस तरह से हमें देखने को मिल रही है। किसी की जीवन भर की पूंजी चली गई है और इस आपदा से जो जख्म मिले हैं
उनको भरने में बहुत समय लगेगा। कोटखाई के खलटू नाला में है, यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जब 19 जुलाई की रात को यहाँ पर बादल फटा था, उसके बाद देखिए स्थिति क्या है, किस तरह से इस नाले ने तबाही मचाई है। यहाँ पर आपको एक पुलिया नजर आ रही है, इस पुल के ठीक नीचे देखिए एक गाड़ी भी आपको नजर आएगी जो बाढ़ की चपेट में आ गई थी। और इसके ठीक ऊपर अगर हम देखें तो किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। और इस नाले की दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ठीक ऊपर जो जंगल वाला इलाका है, वहां से किस तरह से स्लाइड हुआ है और ये भूस्खलन जो है जगह जगह पर हुआ है। और गाड़ी भी देखिए इस यहाँ पर एक ठीक पीछे एक और गाड़ी जो है मलबे में अभी भी दबी हुई नजर आ रही है। और किस तरह से किनारे टूटे हुए हैं, नुकसान किस तरह का हुआ है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। इस वक्त हम शिमला के कोटखाई क्षेत्र में हैं और डीम कैंची में हम हैं, तो यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सेब की खड़ी फसल किस तरह से अब पत्थरों में तब्दील हो गई है। और जिस तरह का नुकसान हुआ है, लोगों के बागीचे जो है वो पूरी तरह से नीचे जमींदोज हो गए हैं, ढह गए हैं। पूरा का पूरा बागीचा किसी का जो है नीचे चला गया है, भूस्खलन की भेंट चढ़ गया है। और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से ठीक नीचे ये बताया गया कि इधर पहले बागीचा हुआ करता था, अब ये आपको जो है सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। जिन लोगों का नुकसान हुआ उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है? रोशन लाल जी। और कहाँ के रहने वाले हैं? कोल्लू के हैं जी, कोल्लू के हैं जी। कितना नुकसान हुआ? नुकसान 300 पेड़ का जनाब। 300 पेड़, एक गया डेरा। डेरा मतलब जिसमें चौकीदार रहता है? हाँ, वहाँ चौकीदार जो सामने देखो। हाँ जी, चौकीदार रहता है। अच्छा, वो जो सामने नजर आ रहा है। अच्छा, कोई जानी नुकसान तो नहीं? जानी तो नहीं हुआ, जानी तो नहीं हुआ कुछ ना। वो तो निकाल दिए थे मैंने रात को ना, ये गिरा सुबह 6 बजे। 300 पेड़ का जाने का मतलब ये है कि अब आपकी पूरी पूंजी जो है चली गई। पूरी हाँ जी। अब 300 पेड़ है सर ना, अब अगर 2 पेटी ले आओ तो 600 पेटी तो। जरा बताएं हमें, रोशन जी मिले, इनकी तरह बहुत सारे बागवान ऐसे होंगे जिनकी अब पूरी जमा पूंजी, जिनका बागीचा चला गया। एक्चुअल में सर ये इस बरसात में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है हमारे क्षेत्र का, और खलटू से लेकर आपका जमीन तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लैंडस्लाइड, बगीचे, मकानों में दरारें काफ़ी आई है। अभी हमारे बागवानी मंत्री जगत नेगी जी, हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री जी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी अभी यहाँ से गुजरे हैं और जनता को आश्वस्त किया है कि जो भी हर संभव प्रयास होगा सरकार की ओर से हर संभव देने की कोशिश की जाएगी। और जैसा जैसा भी होगा सड़कों के लिए मशीनें लगाई गई है। आपका क्या नाम है? संतरा। आपका भी नुकसान हुआ है कहीं? हम सर नुकसान तो सबका ही है। नुकसान तो सारा ही है। देखिए कैसे चलेगा आगे कामकाज? चलेगा सर, अब क्या करना है, जैसे चलेगा, जैसे मौसम साफ होता है। ये तो प्रकृति के साथ है सर, ये तो कुदरत का कहर है, अब क्या कर सकते। माँ मियाँ की सर डीम के हमारे दोगरी साथी आए, ये देखो पारी पूरा जो हमारा कम से कम सर 70-80 पेड़ गया मेरा नीचे। 70-80? जी हाँ, और दरारें पड़ी है जिसमें कि 5-5 फुट की पड़ी हुई है कि पूरे से जो पानी आया सारा गिर गया सर नीचे। बिल्कुल देखो ये देखो पार का बिल्कुल क्या करे, बेरोजगार हो गए सर। साल भर की मेहनत आपकी आंखों के सामने चली। बिल्कुल, हम तो 20 साल पीछे चले गए सर, जिसके हमने इतनी मेहनत की, दिन रात बच्चे की तरह मेहनत करते, इसमें सारा गिर गया सर। हाँ जी। जरा मुझे बताएं, मैं रोशन लाल जी से पूछ रहा था, जरा लोगों को भी बताएं कितनी मेहनत लगती है सेब को पैदा करने में। सर बहुत मेहनत लगती, जिस तरह बच्चे पालते हैं ना सर, उस तरह मेहनत करनी पड़े दिन रात इसी में ही है। यही तो हमारा बेरोजगार है सर, रोजगार है नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे सर। क्या करना, इस बारी कुछ फसल भी कम है, हमारा तो बगीचा बिल्कुल खत्म हो गया हर चीज। इनका भी देखो ये सरियाँ, ये जो नीचे देखा ना आपने, बिल्कुल अब बेचारे गरीब आदमी है, ये भी सब
बगीचे खत्म हो गए उनका बेचारा। और ये कुछ बागवानों ने हमें बताया भी, रोशन जी ने बताया, बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ जी, लिया रखा है। अब तो क्या करना, लोन लेना पड़ना सर, क्या करें, कहाँ से अब ये अभी देना है सर कि अब कैसे देंगे। अब टेंशन ही है कि किस तरह से लोन दे, कहाँ से दे सर। 20-20 30-30 पेटी, हाँ जी, हाँ जी, छोटे बागवान सारे सर। छोटे बागवान। बिल्कुल जी, हाँ जी, छोटे बागवान। एक ही बगीचा था आपके हाँ जी, पास? बिल्कुल, हाँ जी, थोड़ी सी जगह जमीन है सर, कितना 1.5-2 बीघा, वो सारा चले गया। हम 3 भाई है, अलग अलग रहते हैं, तो इस तरह से तो सारा गिर गया। क्या कितने पेड़ बचे हैं? कितने सर पेड़ तो ऐसे बचे हुए, तो ऐसा टेढ़े या तो उसमें दराड़े कभी भी जा सकते हैं। पीडब्ल्यू विभाग ने कोई 2019 से ये दीवारें नहीं लगाई, इस तरह से मतलब खिसक रहा है। ये देखो साथ ये पार लगे हैं जी सर, ये जो साथ में वो पीछे ऊपर जाएंगे सर, ये तो बिल्कुल टेढ़े। अब कभी भी जो सेब थे वो तो सड़क में है सर, अभी उठाए हमने, तो घर में रखे कोई 25-30 क्रेटे रखी हो, तो क्या फसल कैसी थी इस बार? कम थी सर, फसल भी कम है। हाँ जी, बिल्कुल, फसल भी कम है, वो भी गई। अब क्या करने, जो पेड़ टेढ़े उसमें ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, कभी भी गिर सकता है। हाँ जी, हाँ। तो बहुत मुश्किल है, जैसे हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि साल भर की पूंजी और जो जीवन भर जो मेहनत करके एक बगीचा खड़ा होता है, ये दर जो है छोटे बागवान को बहुत ज़्यादा है। अब इसकी भरपाई कैसे होगी, अब इनके सामने फिलहाल कोई रास्ता इनके सामने नहीं है। और जो किसानों बागवानों के लिए जो बातें कही जाती है सरकारों की तरफ से, तो अब देखना होगा कि वो जो सरकारों की तरफ से मदद दी जाती है, चाहे वो बीमे के नाम पे हो, चाहे वो मुआवजे के नाम पर हो, वो कब तक इनको जो है मिलता है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। डीडवाना के कोचामन में पुलिस ने चोरी के बुलेट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य बाइक चोरी की वारदातें कबूल की। कोटा के हाड़ौती की बहुचर्चित 200 करोड़ अपेक्षा गिरफ्त महाठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने ज्यादा ब्याज देने का झांसा देकर लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी, वारदात को अंजाम दिया था। वहीं कई डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी भी बाकी है। जैसलमेर की पोखरण थाना पुलिस ने 7 माह बाद लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने लगातार सर्च अभियान चलाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। उदयपुर के सबेना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिन के समय सोने मकानों में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी का 6 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए। जालोर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले की पुलिस थानों द्वारा अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना सरवाना, जसवंतपुरा, बागरा, चितलवाना, झाब द्वारा वांछित आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा में मुहर्रम पर्व के तहत ढोल नगाड़ों के साथ मेहंदी का जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित युवाओं और समुदायजनों ने इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया। चुरू के रतननगर थानांतर्गत गांव में पिता से बदला लेने के लिए उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दबंगों द्वारा हैवानियत करने का मामला सामने आया। इसके बाद गांव की महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। वो बच्ची को लेकर महिला थाने पहुंची और 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। की देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा ने पिछले वर्ष की संख्या को पार किया है। जी हां, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 ने पिछले वर्ष के तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या को पार करते हुए
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष की यात्रा अपनी निर्बाध व्यवस्था, अटूट सेवाओं और सावधानीपूर्वक प्रबंधन, व्यापक प्रशंसा प्राप्त करने और विधि पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के बीच सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित है। स्मार्ट मीटर लगाने पर बिश्ना क्षेत्र के कन्हाल गांव के लोगों ने बिश्ना बरहमना मार्ग बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के बंद किया जाना चाहिए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि क्षेत्र में तमाम लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में लोग उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। पंचायत कनाल में हमारे जहाँ पंच, नायब सरपंच और सारी बुजुर्ग बच्चे, हमारी माता बहनें सब इकट्ठे हुए हैं। सब हम विरोध कर रहे हैं जो ये मीटर लगा रहे हैं रूरल एरिया में। ये हमारा रूरल एरिया है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका घर का गुजारा होता है। तो ये स्मार्ट मीटर लगाकर 4-4, 3-3 हज़ार रुपया लोगों को बिल दे देंगे तो लोग बेचारे कैसे गुजारा करेंगे। हम ये चाहते हैं, ये सभी लोगों की हमारी मांग है कि इनको फोन बंद किया जाए जो लगाए हैं कनाल में और पल्ली बोर्ड में, ये सारे फोन उतारे जाएं। राजौरी में बीजेपी की जिला इकाई ने तहसील कार्यालय में जश्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और पहाड़ी समुदाय के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी 40 साल पुरानी मांग को पूरा किया और भारत के गृह मंत्री ने अपना वादा पूरा किया है। अरनिया म्युनिसिपल पार्क में लगे 60 फीट तिरंगे झंडे को बीते दिनों तूफान के कारण तिरंगा झंडे को नुकसान पहुंचा था, जिसका म्युनिसिपल कमेटी अरनिया के चेयरमैन रमेश सैनी ने पार्क का दौरा किया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पार्क में लगे इस झंडे को बदलकर नया तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्लैग तो लगा था, दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर बहुत भारी तूफान आया था। तूफान आने से जो इसकी जो तार होती है ना, जो तार जो मोटर के साथ लगी थी, कार के बीच अटक गया, जिसके कारण ये फ्लैग थोड़ा क्रैश हो गया। डोडा में गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसका लक्ष्य यातायात की गंभीर समस्या के लिए एक आवश्यक समाधान प्रदान करना है, जिससे लोगों और आगंतुकों को समान रूप से लाभ होगा। वहीं व्यवसायियों ने इस प्रोजेक्ट को समय विधि में पूरा करने की अपील की है, जिससे कि जल्द से जल्द उन्हें कोई समस्याओं से निजात मिल सके। डोडा जिले के रहने वाले किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करने के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया है। जिले के विभिन्न हिस्सों से 150 लाभार्थी किसान राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए वन सूचना केंद्र भदरवा में एकत्रित हुए थे। बता दें कि पात्र किसानों को इस योजना के तहत 2000 रुपये की किस्त मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण जिला कठुआ के बिलावर सब डिवीजन में भीनी दरिया पर बने पुल के किनारे टूट जाने से बिलावर से कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौजूदा सरपंच ने बताया है कि कई बार इंतजामिया को जताने के बाद भी इसके किनारों को दुरुस्त किया गया। जिला प्रशासन से मांग की जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाए ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके। उनकी अप्रोच का काम 2019 में सेक्शन हुआ था, ठीक है। तो हम तो डिपार्टमेंट से अधिकारियों से मैं तो वहाँ उस वक्त तो सरपंच नहीं था, तो मैंने तब भी ये सबक साधा था अपने एक्शन महानपुर से। उस वक्त यहाँ AWD साहब जो हुआ करते थे महानपुर में। पुंछ में शिया समुदाय की तरफ से करबला के शहीदों की याद में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के 12 छिबली लगाई, जिसमें अन्य समुदाय के लोगों ने भी भाग लेते हुए अपना सहयोग दिया। इस सबील में अस्पताल में आने जाने वाले लोगों और राहगीरों में जूस, बिस्किट और पानी वितरित किया गया। इस अवसर पर सबील में स्थित शिया समुदाय के मौलाना नसीर का कहना था कि इमाम हुसैन के चाहने वाले उनकी याद में सबील लगाकर लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अतइमुल जाए व उद्दुल मरीज, भूखे को खाना खिलाओ
और मरीज की आयादत के लिए जाओ। ये मैंने इस हदीस को इसलिए कोट किया क्योंकि यहाँ आज हॉस्पिटल के सामने हमारे नौजवानों ने सबील लगाई है। इमाम हुसैन के नाम पर पानी, जूस, बिस्किट्स लोगों को खिला पिला रहे हैं और ये दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के उत्सव मनाया गया। सीयूजे ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार में NEP 2020 के 3 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर मीडिया को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रोफेसर जैन ने कहा कि NEP 2020 मुख्य रूप से शिक्षार्थियों में न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्म में भी भारतीय होने पर गर्व की गहरी भावना पैदा करने की परिकल्पना करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है जो मानव अधिकारों को बनाए रखने, टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने और अन्य टिकाऊ लक्ष्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं। शिक्षा नीति को बहुत गंभीरता से जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में लागू किया है। एक तो बात यह है, दूसरा जो है इसमें जितने भी बिंदु थे, जैसे कि मैं बात करूं कि मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज, ये सब बातें जो कही गई थी, नहीं तो पहले लोग बाग जो है अपनी डिग्रियां छोड़ देते थे, वो सब चीज़ें पे हम लोगों ने जो है आगे बढ़ के कार्य किया है और हमने जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज का भी जो है निर्माण किया। भदरवा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 33वीं बटालियन ने अपने परिसर में पौधे लगाकर स्वर्ण जयंती मनाई। इस दौरान बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि स्थापना दिवस पर पौधे लगाने का मुख्य उद्देश्य कम होती हरियाली को पुनर्जीवित करना है और केंद्र सरकार के नवीनीकरण अभियान को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सीओ ने अन्य अधिकारियों और जवानों के साथ बटालियन मुख्यालय सरना में 19 देशी वृक्ष प्रजातियों के 250 पौधे लगाए। अपनी 85वीं स्थापना दिवस मना रहा है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ CRPF पर्यावरण को भी बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। आरएसपुरा में शहीद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बल के परिजनों द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। बलिदानी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बल का पहला शहीदी दिवस कल गांव जिंदामेलू में मनाया जाएगा और इस सिलसिले में चौहाला मोड़ से लेकर गांव जिंडमेलू तक एक विशाल तिरंगा रैली भी निकाली जाएगी। 28 जुलाई 2023 उनकी पहली पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमने एक विशाल तिरंगा रैली जो कि हमारे आरसपुरा से चलकर हमारे नेटिव विलेज जिंदड़मेलू सर्वोदय पब्लिक स्कूल तक आएगी। एयरफोर्स की तरफ से एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है और आयोजन के साथ ही एक श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम है वो रखा गया है। मेरी अपील। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।